क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन शास्त्र, चैप्टर 1 है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। सोडियम की कितनी होती है कोऑर्डिनेशन संख्या? तो 4 होती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है यानी रावाहीन ठोस। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला प्रश्न है 3 निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। तो निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है SiO2, ये जो आपका बेरवेदार ठोस होता है। बाकी ग्रेफाइट, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड ये जो है रवेदार ठोस होता है। चलिए अगला प्रश्न है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो 32% स्थान जो है खाली रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं। चतुष्फलीय वायड और अष्टफलीय वायड किसमें होता है? तो जो HCP और CCP होता है, HCP और CCP होता है, इसमें जो है चतुष्फलीय वायड और अष्टफलीय वायड होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। बोल रहा है एक धातु का रावाकरण, जो एक धातु का रावाकरण है उसका हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? तो HCP का जो कोऑर्डिनेशन संख्या होता है वह 12 होता है। HCP का कितना होता है? 12। HCP का कितना होता है कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर? तो 12 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ग्लास जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस है, बाकी सब क्रिस्टलीय ठोस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्रिस्टलीय तंत्र में तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है यानी क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 होते हैं। रावादार ठोस है, रावादार ठोस इसमें से कौन है? तो रावादार ठोस जो है हीरा है। हीरा क्या होता है? रावादार ठोस होता है। बेरवेदार ठोस है, बेरवेदार ठोस कौन सा है? बेरवेदार ठोस इनमें कौन सा है? तो कांच जो है वह बेरवेदार ठोस की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CrO2। अगला प्रश्न है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। बोल रहा है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो O2 जो है वह अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है। O2 अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 14 प्रश्न बोल रहा है बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। बेरवेदार ठोस का उदाहरण जो है रबर जो होता है वह बेरवेदार ठोस के श्रेणी में आता है। बाकी ग्रेफाइट, हीरा, नमक जो है रवेदार ठोस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो कांच है। यह हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष हो जाता है? तो F सेंटर दोष। कौन सा दोष होता है? F सेंटर दोष। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है, शॉर्टकी दोष होता है, उसके कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो फेरोचुंबकीय पदार्थ आपका Fe3O4 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Fe3O4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय आयन इनमें से कौन सा है? तो Sc3+, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Sc3+, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो धात्विक ठोस आपका कौन सा हो जाएगा? धात्विक ठोस कौन सा होगा? पीतल जो है आपका धात्विक ठोस है। पीतल जो है आपका धात्विक ठोस है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। ब्रेवस जो ब्रेवियस लाइटिक्स होता है, ये घनाकार यानी क्यूबिक क्रिस्टल में पूछ रहा है, ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? बोल रहा है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो 6 गोलों से घिरी होती है। अष्टफलक जो रिक्ति होती है वो 6 गोलों से घिरी होती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है सदृश परमाणुओं वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। बोल रहा है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो 8 होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो जो समदैशिक है यह जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। बाकी जो है ये तीनों क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है, जैसे सुअस्पष्ट द्रवणांक, उच्च अंतराण्विक बल और निश्चित ज्यामितीय आकृति, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो है गुण है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा जो है आपका सहसंयोजक ठोस है। हीरा सहसंयोजक ठोस है। अगला प्रश्न है, किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। बोल रहा है किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो 12 समन्वय संख्या होता है। कितना समन्वय संख्या होता है? तो 12। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है? जो हीरा है वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है? तो सहसंयोजक रावा है। हीरा जो है सहसंयोजक रावा होता है। अगला प्रश्न है, NaCl की संरचना होती है। NaCl की संरचना कैसी होती है? तो NaCl की संरचना जो है फलक केंद्रित घनाकार होती है। NaCl की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित घनाकार होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।